हेलो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं क्लास 10 की मैथ चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 3। फर्स्ट पार्ट में हमें गिवन है 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर a। अगर यहाँ से मैं 9 कॉमन ले लेता हूँ तो बचेगा यहाँ पे सिर्फ sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a। और ये आपकी आइडेंटिटी होती है कि sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a की वैल्यू आपकी 1 होती है। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 9 प्रोडक्ट में आपका 1, तो इसकी वैल्यू आपकी 9 हो जाएगी। ये था आपका फर्स्ट पार्ट। आइए देखते हैं इसका आप सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें बोल रखा है 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा प्रोडक्ट में है आपका 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा। हमको ऐसे जब ज्यादा थोड़ा कॉम्प्लिकेशन लगने लगता है तो सबसे ज्यादा सिंपल स्टेप आपका यही रहता है कि साइन थीटा और cos थीटा में इसको ब्रेक कर लीजिए। तो यहाँ पे आपकी टर्म्स बन जाएगी 1 प्लस साइन थीटा बाय cos थीटा प्लस 1 बाय cos थीटा। अब ये जो आपकी प्रोडक्ट में दूसरी टर्म थी ये हो जाएगी 1 प्लस cos थीटा बाय साइन थीटा माइनस 1 बाय साइन थीटा। अब पहले इस पेयर को सिंप्लीफाई करेंगे जब हम, तो आपकी टर्म बन जाएगी 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 बाय कॉस थीटा। बेसिक सी चीज है, एलसीएम लिया है हमने यहाँ पे, बेस सेम था दोनों का, डिनोमिनेटर हमारी वैल्यू सेम थी, तो कोई फर्क नहीं आएगा, डायरेक्ट न्यूमरेटर ऐसे ही ऐड हो जाता है। नेक्स्ट आपकी जो टर्म है प्रोडक्ट में यहाँ हो जाएगी 1 प्लस, यहाँ पे भी आपका जो बेस सेम है तो एलसीएम लेने के बाद नीचे साइन थीटा रह जाएगा, सिर्फ ऊपर हो जाएगा कॉस थीटा माइनस 1। अब क्या करते हैं कि इन 1 के नीचे भी 1 लिख देते हैं ताकि इनका भी एलसीएम लेके डिनोमिनेटर सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए इस चीज को आगे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपका आ जाएगा यहाँ से, जब इस पेयर को आप सॉल्व करेंगे तब बनेगा cos थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 डिवाइड में आपका cos थीटा। प्रोडक्ट में है आपका साइन थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1 डिवाइड बाय साइन थीटा। अब यहाँ पे आप एक चीज नोटिस कर सकते हैं कि अगर ये हमारा एक अलग पेयर मान ले और 1 को हम अलग मान ले, सेम चीज यहाँ रखें कि साइन थीटा प्लस cos थीटा अलग और माइनस का 1 अलग, तो ये आपकी फॉर्म बन गई है a प्लस बी और a माइनस बी की। ये आपकी इक्वेशन होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। तो वही चीज हम जब यहाँ सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा cos थीटा प्लस साइन थीटा, थीटा जो आपका a है इसका स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर डिवाइड में आपका एज इट इज इनका प्रोडक्ट हो जाएगा, जब साइन थीटा cos थीटा का तो आ जाएगा आपका साइन थीटा cos थीटा। अब यहाँ पे इस पेयर को सॉल्व जब हम करेंगे, इस पेयर को सॉल्व करने के बाद आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं यहाँ से हम। तो ये आपकी टर्म बन जाएगी cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा cos थीटा, और माइनस का आपका 1 का स्क्वायर था तो 1 ऐसे ही आ जाएगा। डिनोमिनेटर में आपका साइन थीटा प्रोडक्ट में cos थीटा। आगे जब और सॉल्व करेंगे तो अब आपका जो ये cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू तो आपकी 1 हो जाएगी, प्लस 2 साइन थीटा और cos थीटा और माइनस का 1 एज इट इज यहाँ लिख दिया हमने, डिवाइड में आपका साइन थीटा और cos थीटा। यहाँ पे आपका 1 पॉजिटिव और 1 नेगेटिव है तो आपस में कट जाएंगे, बचा आपका 2 साइन थीटा और cos थीटा, डिवाइड में भी आपका साइन थीटा और cos थीटा बचा। तो यहाँ पे ये एज इट इज साइन थीटा और cos थीटा पूरे पूरे ऊपर और नीचे से कट जाएंगे, तो बचेगा सिर्फ आपका 2। तो यानी कि यहाँ पे आपके जो सेकंड पार्ट है इसका ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए करते हैं अब इसका थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट। थर्ड पार्ट में हमको गिवन है sec a प्लस tan a प्रोडक्ट में है आपका 1 माइनस साइन a। जब यहाँ पे आपका साइन ए की टर्म्स में है तो यहाँ पे आप sec a और tan a को भी साइन और cos की टर्म्स में जैसे ब्रेक हो सकता है वैसे कर देते हैं। तो sec a आपका हो जाएगा 1 बाय cos a प्लस
tan ए की जगह हो जाएगा आपका sin ए बाय cos ए, और यहाँ पे आपका प्रोडक्ट में ऑलरेडी है 1 माइनस साइन ए। यहाँ से जब एलसीएम लेंगे तो बेस सेम है, तो डिनोमिनेटर में cos a एज इट इज आ जाएगा और ऊपर आएगा आपका 1 प्लस साइन ए। प्रोडक्ट में यहाँ पे आपका बचा है 1 माइनस साइन ए। अब ये चीज आप देख सकते हो कि ये आपकी जो फॉर्म बनी हुई है ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में है। इसका मतलब ए प्लस बी और ए माइनस बी का प्रोडक्ट इस फॉर्म में ये ऑलरेडी है, तो ये आपका बन जाएगा यहाँ से 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए डिवाइड में आपका कॉस ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 का स्क्वायर तो आपका 1 ही हो जाएगा डायरेक्ट, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आपका कॉस स्क्वायर ए बन जाएगा और डिवाइड में आपका कॉस ए है ही ऑलरेडी। यहाँ पे आपका नीचे जो कॉस है उससे एक पावर कट जाएगी, तो सिर्फ आपका कॉस ए बचेगा यहाँ पे, यानी कि आपका जो थर्ड पार्ट है उसका ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए करते हैं अब इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में हमको सॉल्व करना है 1 प्लस tan स्क्वायर ए डिवाइड में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। tan स्क्वायर और कॉट स्क्वायर दोनों को हम साइन और कॉस के टर्म्स में जब ब्रेक करेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए, पूरे के डिवाइड में आपका 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए बाय साइन स्क्वायर ए। और सिंप्लीफाई होने के बाद इनका एलसीएम जब हम लेंगे तब यहाँ बन जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए डिवाइड में आपका कॉस स्क्वायर ए, पूरे के डिनोमिनेटर में आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए डिवाइड में आपका साइन स्क्वायर ए। अब आप यहाँ पे ये भी कर सकते हो कि इस पेयर को और इस पेयर को आप आपकी जो प्रॉपर्टी पहली प्रॉपर्टी होती है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू 1 करके आप ऐसे भी रख सकते हो, नहीं तो ये आगे जाके जब ये फ्लिप होके ऊपर आएगा तब ये दोनों आपस में कट ही जाएंगे, तो इनकी जगह जब हम प्रॉपर्टी लगा कर 1 रख देंगे तो आपका ऊपर आ जाएगा 1 बाय कॉस स्क्वायर ए और पूरे के डिवाइड में 1 बाय साइन स्क्वायर ए। जब ये वाली टर्म्स ऊपर होके फ्लिप में होकर आएगी तब बनेगा आपका साइन स्क्वायर ए बाय 1 इंटू में 1 बाय कॉस स्क्वायर ए। फ्लिप होने के बाद ऐसे हो जाएगा और ये दोनों पेयर आपकी बन जाएंगे साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए, यानी कि आपका tan स्क्वायर ए। इसी हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर डी जो आपका फोर्थ पार्ट है उसका करेक्ट हो जाएगा। ये थे आपका क्वेश्चन नंबर 3। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करके जाना।